एएसएम लिस्ट का वीकली सर्कुलर आ चुका है। यह सर्कुलर दोस्तों 27 जनवरी से लागू होगा, क्योंकि संडे मंडे की भी छुट्टी है, सैटरडे को भी बाजार बंद है। मंडे को 26 जनवरी की वजह से बाजार बंद रहेंगे, इसलिए 27 जनवरी से यह सर्कुलर लागू होगा। शॉर्ट टर्म की एएसएम की लिस्ट में अगर देखा जाए तो 5 कंपनियों को ऐड किया गया है, जिनके नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। ब्लू पेबल लिमिटेड, एक्सलेंट वायर एंड पैकेजिंग लिमिटेड, शेखावती इंडस्ट्री लिमिटेड, बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड, साथ ही सुदर्शन कोलोरेंट इंडिया लिमिटेड। बाजार स्टाइल रिटेल जो कंपनी हमें देखने को मिल रही है, इस कंपनी में अभी पिछले 1-2 हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला, क्योंकि कंपनी के बिजनेस के नंबर अच्छे आए थे। साथ ही क्यूपिड लिमिटेड इस कंपनी में दोस्तों हिस्सेदारी भी ले रही है, इस कंपनी में एक तरीके से इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। तो इस वजह से बाजार स्टाइल रिटेल में उतार चढ़ाव रहा और इसको शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड कर दिया गया। हालांकि 3 कंपनियां ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म के एएसएम से बाहर निकाली जा रही हैं। इनके नाम आप लोग देख सकते हैं। ट्रिपल ए टेक्नोलॉजी यानी कि एएए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, महाराष्ट्र एपेक्स कॉरपोरेशन, रेन इंडस्ट्री। तो ये 3 कंपनियां भी कह सकते हैं 27 तारीख से काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। अभी अगर देखें शॉर्ट टर्म के एएसएम में 26 कंपनियां ऐसी हैं जो फिलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें देख सकते हैं आप लोग आरती सर्फ लिमिटेड, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिला था। इनके अलावा बावेजा स्टूडियो, ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिली। आईएफसीआई लिमिटेड, मिर्क इलेक्ट्रॉनिक, ओरिएंट टेक्नोलॉजी का भी नाम देखने को मिल रहा है। तो ये सभी कंपनियां काफ़ी फोकस में रहने वाली हैं। इनके अलावा बात करेंगे लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी कंपनी को ऐड नहीं किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्स खाली है, लेकिन कुछ कंपनियों को स्टेज बाइज स्टेज राहत दी गई है। जैसे NACL लिमिटेड स्टेज 4 में ये कंपनी थी, अब इसको निकाल कर स्टेज 3 में डाल दिया गया, यानी कि इसको एक स्टेज राहत दे दी गई है। अब ये कंपनी BE की कैटेगरी से निकलकर इक्विटी की कैटेगरी में आ जाएगी। इनके अलावा 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज 3 से निकालकर स्टेज 2 में डाला गया, जैसे एक्सस्केड टेक्नोलॉजी और BGR एनर्जी सिस्टम। तो अब ये कंपनियां इस वजह से भी काफ़ी फोकस पे रहेंगी, क्योंकि कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में होती है तो उसको स्टेज बाइज स्टेज ही बाहर निकाला जाता है। तो स्टेज 3 से स्टेज 2 में ये जो कंपनी आई हैं, अब नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ते में इनको एक एक स्टेज और राहत दी जाएगी, उसके बाद इनको बाहर निकाल दिया जाएगा। स्टेज 2 से स्टेज 1 में आने वाली कंपनी इंडोथाई सिक्योरिटी है, तो ये भी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। लॉन्ग टर्म के एएसएम से बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या देखें तो 5 कंपनी ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म के एएसएम से फुल्ली एग्जिट कर रही हैं। इनके भी नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। एथर एनर्जी लिमिटेड, श्री वासु लॉजिस्टिक लिमिटेड, उर्वी डिफेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, साथ ही विलिन बायोमेड लिमिटेड। साथ ही एक और कंपनी है वाडीवारे स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट से बाहर निकली है, तो इनके लिए भी कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर हम लोग बोल सकते हैं। इनके अलावा लगभग 58 कंपनियां ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में फ़िलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं। तो उनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियां हैं जिनके नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो आप उनको भी चाहे तो अपने रडार पर रख सकते हैं। क्यूपिड लिमिटेड, ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को फोकस में देखने को मिले, काफ़ी रैली इस कंपनी में हो चुकी है। हालांकि अब काफ़ी दिनों से एक ही रेंज में यह कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। तो क्यूपिड के साथ साथ ईपेक प्रीफेब टेक्नोलॉजी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। फोर्स मोटर, GM ब्रेवरेज, GRM ओवरसीज, इनके अलावा लोकेश मशीन, लोटस आई हॉस्पिटल, साथ ही एक और कंपनी है पालर टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी पॉपुलर कंपनी देखने को मिल जाती है। राजरत्न ग्लोबल वायर, श्री अधिकारी ब्रदर टेलीविज़न नेटवर्क लिमिटेड, इनके अलावा सिल्वर टच टेक्नोलॉजी, इसमें भी अभी हम लोग को हाल फिलहाल में कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिला था और इस वजह से ये कंपनी काफ़ी तेज़ी भी दिखाई थी। अभी ये कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। थंगामाइल ज्वेलरी लिमिटेड, इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं, काफ़ी तोड़फोड़ नंबर Q3 के इसके देखने को मिले।
हालांकि अभी ये कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। इंडो सोलर की बात करेंगे, वारी एनर्जी ग्रुप की ये कंपनी, देख सकते हैं इसका नाम पूरा वारी इंडो इसका नाम देखने को मिलता है। इसके भी Q3 के रिजल्ट काफ़ी दमदार देखने को मिले थे। हालांकि ये कंपनी अभी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं फोकस में देखने को मिल रही, क्योंकि लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। BSE के सर्कुलर के मुताबिक शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 6 कंपनी आई हैं, जिनमें बाजार स्टाइल रिटेल, फोर्ब्स एंड कंपनी, ह्यूबेक, कॉलरेंट इंडिया, क्योस्ट, फ्लो कंट्रोल लिमिटेड, RMC स्विच गियर, शिखावती इंडस्ट्री का नाम है। साथ ही अगर देखा जाए बाहर निकलने वाली कंपनियों के नाम 10 कंपनी जैसे ट्रिपल ए टेक्नोलॉजी, जॉस पॉलीमर, ले लेबोरी लिमिटेड, महाराष्ट्र एपेक्स कॉरपोरेशन, पाल्म ज्वेल्स, इनके अलावा रेन इंडस्ट्री, SM गोल्ड, सत्य सुकून लाइफ केयर, स्कैन प्रोजेक्ट और वेंटेज नॉलेज एकेडमी इसका भी नाम है। BSE के मुताबिक 3 कंपनी ऐड की गई हैं लॉन्ग टर्म की लिस्ट में, जिनमें फंडवाइजर कैपिटल, पार्वती स्वीटनर एंड पावर, साथ ही संत नगर एंटरप्राइज का भी नाम है। साथ ही जिन कंपनियों को राहत दी गई उनके नाम देख सकते हैं, एक्सिस के टेक्नोलॉजी, VGR सिस्टम, एलिटकॉन इंटरनेशनल, इंडोथाई सिक्योरिटी और NACL, इनको एक एक स्टेज राहत दे दी गई है। 14 कंपनी यानी 14 कंपनियां ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म के लिस्ट से BSE के मुताबिक बाहर निकली हैं, जैसे एल्स्टॉन टेक्सटाइल इंडिया, ASM टेक्नोलॉजी, एथर एनर्जी, एस्पायर हॉस्पिटलिटी लिमिटेड, फिल्म सिटी मीडिया लिमिटेड 8, लिप्पी सिस्टम, मिजेन वेंचर, MM रबर कंपनी, नोवेटियर रिसर्च लैब, PG फॉइल्स लिमिटेड, साथ ही रिचफील्ड फाइनेंशियल सर्विस, सहलॉन सिल्क इंडस्ट्री, इनके अलावा सिद्धेश्वरी गारमेंट, उर्वी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी का नाम है। ESM लिस्ट की बात करेंगे यानी कि एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर, यहाँ पर जॉस पॉलीमर को ऐड किया गया है। साथ ही आर्की इंडस्ट्री, इमरजेंट इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, समतल इंडिया और साइज मास्टर टेक्नोलॉजी को स्टेज 2 में ESM की लिस्ट में डाल दिया है। ESM की स्टेज 2 से स्टेज 1 में आने वाली कंपनियों के अगर नाम देखें तो कई सारी कंपनियां हैं, जैसे चंबल ब्रिब्रिज डिस्टिलरी, हिलिक्स टेक्नोलॉजी, महावीर इन्फोवे, इनके अलावा फार्मासिया लिमिटेड, राम गोपाल पॉलिटेक्स, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कंपनियों के नाम हैं। ESM की लिस्ट से बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या 26 है। पॉपुलर कंपनियों के केवल नाम पड़ेंगे, जैसे आप देख सकते हैं गायत्री हाईवेज, ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहती है। गुजरात राफिया इंडस्ट्री, PVP वेंचर लिमिटेड, रितेश इंटरनेशनल, RR फाइनेंशियल कंसल्टेंट लिमिटेड, सेजल ग्लासेस, SPEL सेमीकंडक्टर, तेरा सॉफ्टवेयर, यस ट्रेडिंग फाइनेंस और एक्सप्लोमेक डिज़ाइन एंड टेक लिमिटेड, ये कंपनी ESM से बाहर निकली हैं। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके सर्किट बदले गए हैं, प्राइस बैंड चेंज हुए हैं। 38 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले जा रहे हैं। 27 जनवरी से यह सर्कुलर भी लागू होगा, जिनमें अनिरित वेंचर का 5% रहेगा, आज़ाद इंडिया मोबिलिटी का 5%, चार्टेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 20% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा, हाइब्रिड फाइनेंशियल सर्विस का 10%, IEL लिमिटेड का 10%, जे अम्बे सुपरमार्केट का 5% रहेगा, नीलाचल कार्बो मेटालिक्स का 20%, ओसिस सिक्योरिटी का 10%, पार्वती स्वीटनर एंड पावर का 10%, परमानेंट मैग्नेट्स का 20% रहेगा, PVP वेंचर का 10%, इनके अलावा सेनकोड टेक्नोलॉजी, शंकारा, विल्ड प्रो, इनका 10 और 20% प्राइस बैंड रहेगा, SPEL सेमीकंडक्टर का 10%, सिस्टमेटिक कॉर्पोरेट सर्विस का 10% प्राइस बैंड रहेगा, इनके अलावा TVS इलेक्ट्रॉनिक्स का 5% रहेगा और विजन सिनेमा समेत कई सारी कंपनियों के प्राइस बैंड 2 से 20% और 5% कर दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था लेटेस्ट सर्कुलर जो 27 जनवरी से लागू होगा। आप भी चाहें इसको प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं। साथ ही इससे पहले 3 इम्पोर्टेंट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुके हैं, आप उनको भी जाकर स्टडी कर सकते हैं।